एक अंतिम प्रश्न हमारे पास में एक है। इसको पूछना चाहेंगे कि पुराने नियम के कुछ परंपराओं को कई लोग मानते हैं ब्रदर, कि उनके विषय में आप उन परंपराओं के विषय में क्या कहना चाहेंगे? ओके, तो मतलब जो पुराने नियम में जो परंपराएं हैं उसको आज भी लोग क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। तो हम लोग को वो मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? यही सेम क्वेश्चन इन लोग का भी है क्या? ओके, अगर ऐसा है तो लेट मी गिव यू सम आंसर्स। पुराने नियम में व्यवस्था तो उनको मिला। सबसे पहले तो परमेश्वर ने एक ही आज्ञा दिया, मैंने बताया। कौन सा आज्ञा था? इस पेड़ के फल को, इस पेड़ के फल को नहीं खाना, तोड़ के नहीं खाना। उसके बाद में परमेश्वर ने क्या किया? 10 आज्ञा दिया। माना क्या उसको भी? नहीं, पक्का नहीं माना। जो नहीं बोला वही करके दिखाया, बराबर? तो वहां पर वो भी फेल हो गया। उसके बाद में परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, मनुष्यों ने ऐड करता गया। 613 आज्ञा आ गई। सो 1 एरो मार्क 10 एरो मार्क 613 613। बाद में ये आज्ञाएं कम नहीं हुआ, ये आज्ञाएं बढ़ती गई। एक भाग पढ़ेंगे, मत्ती 15 अध्याय 1 से 20। मैथ्यू चैप्टर नंबर 15 1 से 20। मुझे लगता है समय कम है, उसको मैं ऐसे आपको समझा देता हूं। यीशु मसीह के चेले लोग एक दिन खाना खाने के लिए बैठे, डिनर के लिए, लंच के लिए। तो एक फरीसी के घर में ही वो खाना, फूड पार्टी सेटअप किया गया था। उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? यीशु मसीह थे, और साथ में चेले लोग भी आए थे खाने के लिए, और भी कुछ लोग को बुलाया। तो एक अच्छा फरीसी, उसने सोचा ये तो बड़ा बड़े काम करता है, लेट मी ऑनर हिम। ओके, कुछ बातों से वो प्रभावित था, पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। उसने यीशु को बुलाया, खाना पीना रखा, चिकन रखा, बिरयानी रखा और मच्छी फ्राई रखा। मैं नाम ले सकता हूँ ना? जी, जी, बोलते समय। तो फिर ये सब कुछ टेबल पे सेट किया। यीशु मसीह ऐसा बैठा है, वहां पर 12 चेले लोग ऐसे बैठे। तो और भी लोग खाने के लिए बैठे थे। तो उनके बीच में एक परंपरा था कि खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। हाथ नहीं धोएगा ना तो वो व्यक्ति अशुद्ध है, और वो जो खाना इंटेक करेगा, वो खाना अगर अंदर गया तो वो व्यक्ति को वो पूरा खाना क्या कर देगा? अशुद्ध कर देगा। तो आप लोग बोलेंगे तो सही बात है, हम लोग इधर महाराष्ट्र में भी करते हैं, खाना खाने से पहले हम लोग क्या करते हैं? हाथ धोते हैं। तो वो लोग ने तो सही बोला ना। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये उस तरीके से नहीं था, ये एक परंपरा था। ये क्या था? एक परंपरा था कि खाना खाने से पहले तुमको हाथ धोना चाहिए। कैसा मतलब? मैं नहाया, मैं अच्छे से नहाया, बात लिया, फ्रेश अप हुआ, डाइनिंग टेबल पे आके खाने के लिए बैठा, तो मुझे वहां पर हाथ धोने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि मैं भी सीधा कहां से आ रहा हूं? नहा के आके खाने के लिए बैठा हूं। लेकिन अगर मैं वही फरीसी लोग के सामने करूं तो वो लोग बोलेंगे आपने हाथ क्यों नहीं धोया? हालेलुया। आपने बिना हाथ धोए खाने के लिए क्यों आके बैठा? जाओ हाथ धो फिर आके खाना। मैं बोलूंगा नहीं, मैं तो अभी नहा के, मुझे क्या हाथ धोने की जरूरत है? नहीं, वो लोगों ने उसको परंपरा बनाया था। यानी कि हाथ धोते समय, मुझे लगता है किसी एक मीटिंग में मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया था, वो लोगों को हाथ धोने का भी एक परंपरा था, आई मीन तरीका था। एक ग्लास, एक जग में पानी भरकर वो लोग दूसरे हाथ को धोएंगे, और ये चीज का ध्यान देंगे कि उसी हाथ को, धोए हुए हाथ से फिर दूसरे हाथ को क्या करेंगे? धोएंगे। और ये भी चीज ध्यान देंगे कि धोते समय जो हाथ धोया नहीं है वो हाथ अगर पानी को टच हो जाए तो वो पानी अशुद्ध हो जाए। ये प्रथा उनमें थी, और ये हर घर में, हर यहूदियों के घर में ये नियम चलता था, जिसमें वो लोग 6 मटके रखते थे। कितना मटके? 6 मटके। अगर आप लोग ध्यान देंगे, यूहन्ना का 2 अध्याय में काना के घर में पानी की, आई मीन दाखरस की कमी हुई है ना? वो दाखरस की कमी हुई तो वहां पर लिखा है, मैं पढ़ लेता हूं जल्दी से, यूहन्ना उसका 2 अध्याय में उसका 5वां वचन या 6वां वचन में, यूहन्ना 2:6 में लिखा है, वहां यहूदियों के शुद्ध करने के रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 3-3 मन समाता था। वहां यहूदियों के
शुद्ध करने के रीति के अनुसार। तो वो एक रीति था जिसमें वो लोग 6 मटके में पानी भरकर, वो मटके के अंदर पानी जूस बनाने के लिए नहीं, वो मटके के अंदर का पानी काय के लिए यूज करते थे? हाथ धोने के लिए, वॉशिंग सेरेमनी यानी कि शुद्ध करने का जो रीति था उसके लिए यूज करते थे। अब ये चेले लोगों ने वो किया क्या? नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो लोग, मैं पक्का विश्वास करता हूँ कि वो लोग नहा धो के या वो लोग फ्रेश अप होके खाने के लिए, क्योंकि चेले लोग गंदे तो नहीं होंगे, पक्का पर्सनल क्लीननेस तो रखते ही हो। यीशु मसीह ने भी उस बात को लेकर बात किया। तब यीशु मसीह ने कुछ बातों को वहां पर बोला, पढ़ने के लिए समय कम है, इन शॉर्ट बोलता हूं। यीशु मसीह ने तुरंत चेले लोग को नहीं बोला जी, उठो 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 उठो, चला उठा उठा, लवकर जा, हाथ धो के आओ, ऐसा नहीं बोला। यीशु मसीह ने कुछ बातों को बोला, वो हम देखेंगे जल्दी से। यूहन्ना का मत्ती का 15 अध्याय, करेक्ट जी, उस भाग में हम लोग देखेंगे यीशु मसीह ने क्या बोला। हालेलुया। यूहन्ना का 15 अध्याय 1 से 20 में हम देख रहे हैं, वहां पर यीशु ने क्या बोला, वो भाग अगर मिल गया तो जरा पढ़ लेना। उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञाओं को टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने माता और पिता का आदर करना, जो कोई माता या पिता को बुरा कहे वह मार डाला जाएगा। पर तुम कहते हो, यदि अपने माता या पिता से कहो, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ा जा चुका हूं, तो वह अपने माता पिता का आदर नहीं किया। इस कारण, परंपराओं के कारण तुमने परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या कर दिया? टाल दिया। इन शॉर्ट लेट मी एक्सप्लेन। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? तुम लोग ये आज्ञाओं को मानने के लिए जो बढ़ चढ़कर, परंपराओं को मानने के लिए जो तुम लोग आगे आते हो, यीशु ने एक चीज ध्यान दिया, स्पिरिचुअल आइज से, अपने आत्मिक आंखों से क्या ध्यान दिया? वो बोलने वाला फरीसी और उधर बैठे हुए कुछ लोग कैसे थे मालूम है? जो अपने माता पिता के आदर नहीं करते थे, माता पिता की आज्ञा को नहीं मानते थे। वो लोग ये कहते थे, हमको क्या जरूरत है तुमको संभालने की? तुम अपना खाओ पियो, तुम अपना कैसे भी रहो, हमको क्या करना है? हमने परमेश्वर के लिए सब कुछ किया है, या तुम्हारे लिए हमको जो करना चाहिए वो सब कुछ हमने परमेश्वर के लिए किया है। मतलब आत्मिकता को रखकर अपने जवाबदारी को पूरा करने से पीछे हट जाए। ये आज भी होता है, समझ रहे? मतलब आत्मिक होकर बाकी की जवाबदारियों से पीछे रुक जाना, दैट इज वेरी रॉन्ग। इफ यू आर अ क्रिश्चियन, अगर आप एक विश्वासी हो, आपके लाइफ में एक बैलेंस होना चाहिए। जो आज्ञाओं को मानना है वो आज्ञा तो आपको मानना है, दूसरे तरफ आपको आपकी आत्मिकता या आपके आत्मा के विषय में भी सोचना वो भी जरूरी है। तो यहाँ पर माता पिता का आदर करना एक तराजू में है और दूसरा तराजू में परमेश्वर का आदर करना। तो ये लोग क्या करते थे? परमेश्वर का आदर हमने कर दिया, विधुमु कुछ नहीं किया तो भी चलेगा। यीशु ने बोला, परंपराओं को तो तुम इतने अच्छे से मान रहे हो, बोल रहे हो हाथ क्यों नहीं धोया? अरे तुम लोग तो अपने माता पिता से कहते हो कि तुम्हारे लिए जो करना था वो भी हमने परमेश्वर को चढ़ा दिया। ये तो सही नहीं है। आज्ञा, परंपराओं को मानने के लिए आज्ञाओं का उल्लंघन करते हो। हालेलुया। परंपराओं को मानने के लिए आज्ञाओं का उल्लंघन करते हो। एक चीज मैं बोलता हूं, परंपराओं, कुछ परंपराएं अच्छी होती है, गुड ट्रेडिशंस है, बैड ट्रेडिशंस भी है। मतलब अच्छी परंपरा है, जैसे कुछ घरों के अंदर रहता है, रोज शाम को प्रार्थना करने बैठते हैं, दैट इज अ गुड ट्रेडिशन। बोलेंगे हमारे माँ बाप से चला रहा तो हमको तोड़ देना, नहीं नहीं नहीं, परंपरा को नहीं मानना चाहिए, दैट इज अ गुड ट्रेडिशन, वो मानना चाहिए। लेकिन दूसरे तरफ बुरी परंपराएं क्या है? अगर आप मुझसे पूछोगे बुरी परंपराएं क्या है, वो सारी परंपराएं जहां पर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन होता है, वो सब कुछ क्या है? बुरी परंपरा है। तो चेले लोगों ने हाथ नहीं धोया, तुम उस पर ध्यान देते हो जबकि तुम खुद अपनी जवाबदारी को पूरे नहीं कर रहे हो। हालेलुया। सो जीसस इज नेवर अगेंस्ट ट्रेडिशन। यीशु मसीह कभी भी परंपराओं के विरुद्ध में नहीं है, ये आपको समझना है, लेकिन वो बुरी परंपराओं के विरुद्ध में है। लेट मी टेल यू वन लाइन, सर्विंग रॉन्ग गॉड इज रॉन्ग। बुरा परमेश्वर को या गलत परमेश्वर को सर्व करना या उनकी सेवा करना हमेशा गलत है, लेकिन अच्छे परमेश्वर को या सच्चे परमेश्वर को गलत तरीके से सेवा करना बहुत गलत है। हालेलुया। नहीं समझ में? लेट मी टेल, सर्विंग रॉन्ग गॉड इज रॉन्ग, बट सर्विंग राइट गॉड रॉन्ग वे इज
वेरी रॉन्ग। हालेलुया। बोलिए ब्रदर एक बार। गलत परमेश्वर को सेवा करना ये तो गलत है ही, लेकिन सच्चे परमेश्वर को गलत तरीके से सेवा करना ये और भी गलत है। दैट इज व्हाट ट्रेडिशन, वही यही है परंपरा परंपरा है जो हमको देखने को मिलता है। लोग परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं लेकिन गलत तरीके से, जो कि बहुत ही गलत है। अभी ये लोग ये परंपराओं को चलाए रखते थे। यहूदी लोग खाने के लिए बैठेंगे, पहला चिकन सब साइड में रखो, चलो बैठते पहले हाथ धोते, 6 मटकियों में से पानी निकालेंगे, वो सब कुछ बताया। उसके बीच में एक प्रेयर भी वो लोग करते हैं। दैट प्रेयर, वो लोग हाथ धोते समय एक प्रेयर करते हैं। दैट इज ब्लेसेड आर यू लॉर्ड गॉड King of universe, and have sanctified us, and you have commanded us about washing ceremony. परमेश्वर यहोवा, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, सारी सृष्टि को बनाने वाले, जिसने हमें शुद्ध किया है और जिसने हमें हाथ धोने के बारे में आज्ञा दी है, हम हाथ धोते हैं। हालेलुया। ऐसा बोल के प्रार्थना करके वो लोग हाथ धोते थे। चेक योरसेल्फ, ऐसी किसी परंपराओं में आप पड़े हैं क्या? परमेश्वर ने एक ही दिया था, बाद में 10 आया, बाद में 613 आया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। ये लोगों ने क्या बोला मालूम है? अभी 10 आज्ञाओं को या 613 आज्ञा है, उन आज्ञाओं को भी हमको संभालना है। इसलिए वो लोगों ने ये प्लान किया, अभी उन आज्ञाओं को हम लोग एक फेंसिंग करेंगे, यानी कि एक बाड़ा बांधेंगे और कुछ आज्ञाओं के साथ में। हालेलुया। मतलब हाथ नहीं धोना है, वो एक आज्ञा है। उस आज्ञा को सेफ रखने के लिए, उस आज्ञा को पवित्र रखने के लिए और कुछ आज्ञा है। हालेलुया। जैसे कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना ही चाहिए, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ऐसे एक्स्ट्रा आज्ञाएं एक आज्ञा को कवर करके रखा। हालेलुया। समझ रहे आप लोग? ये ध्यान देना, आपके जीवन भर याद रहना चाहिए। पहला आज्ञा एक आज्ञा था, फिर 10 आज्ञा है, फिर 613 आज्ञा है। अब वो 613 आज्ञाओं को उन लोगों ने क्या किया? और कुछ आज्ञाओं से क्या किया? बाड़ा बांधा और उसको लिखना शुरू किया, जिसको कहते हैं ट्रेडिशंस ऑफ एल्डर्स, या फिर पुरानियों के नियम, पुरखियों के परंपरा। और एक बार पुरखों की परंपरा, और एक बार पुरखों की परंपरा। ये आज भी सब जगह लागू है, हर जगह देखने को मिलता है, हर घर में देखने को मिलता है। जब किसी घर में शादी होगा तब वो सब रिवेल होता है। शादी होगा तब वो ये सब बातें बोलते हैं, हमारे घर में ऐसा चला आता है, हमारे पुरखाओं से ऐसा चला आता है, हम ऐसे ही करते हैं। कोई मर जाने तो उस समय वो लोग क्या बोलेंगे? हमारे पुरखाओं से ये रीति चला आता है, हम लोग मसीह में भी है, ऐसे लोग है, ऐसा करते हैं, हमारे पुरखाओं से ये चला। उसी में आता है ये 40 दिन मानना, 40 दिन जो मर गया उसको उसका खाट के ऊपर व्हाइट कपड़ा डाल के रखना, उसके ऊपर बाइबल रखना, उसके ऊपर दिया जला के रखना, उसको उस व्यक्ति के नाम से उस दिन खाना खिलाना। ये सब कुछ आज मसीह लोग में चलता है। तो ये सब क्या है? ट्रेडिशन ऑफ एल्डर्स, यानी कि पुरखाओं की आज्ञा है। हालेलुया। उसको लोगों ने अच्छे से लिखा, उस पुरखाओं की आज्ञा को उन्होंने अच्छे से लिखकर AD 200 में, AD 200 में एक बुक रिलीज किया, जो आज भी यहूदियों के पास में है, जिसको मिन्शा कहते हैं। क्या कहते हैं? मिन्शा। बोलिए एक बार। मिन्शा कहते हैं। MINS, मिशना, सॉरी मिशना, MISHNA, मिशना कहते हैं। तो ये सारे वर्ड्स को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। हालेलुया। दैट इज व्हाट? मिशना। केवल जानकारी के लिए बता रहा हूं। इस मिशना के अंदर केवल बर्तन धोने के लिए, केवल बर्तन धोने के लिए 30 अध्याय है। ओह माय गॉड, 30 अध्याय। मैं ये सुनने से पहले चला क्यों नहीं गया? यहूदियों के परंपराओं का जो पुस्तक है उसके अंदर 30 अध्याय भांडी कसं धुवायचं। अपने इधर के मुंबई के लोगों को पूछेंगे भांडी कसं धुवायचं, असं घ्यायचं, पाणी टाकायचं आणि ते घासून काढायचं आणि ते टाकायचं कुठं पण, हाँ? बरोबर? पण लेकिन ये लोग को, यहूदी लोगों को 30 अध्याय लिखा है बर्तन कैसा धोने का, उसके ऊपर ये सारी चीजें मिशना के अंदर। उसमें से एक वॉल्यूम 1, 2, 3 आपने देखा होगा, जो बुक्स पढ़ते हैं वॉल्यूम 1, 2, 3 होता है, उस भाग 1, उसमें का एक भाग सिर्फ कैसा हाथ धोने का उसके ऊपर। हमारे मुंबई के लोगों को पूछेंगे हात कसं धुवायचं, ते लायबॉय घ्यायचं, हँडवॉश घ्यायचं, ते टाकायचं आणि असं करायचं,
बस आपलं काम Hallelujah. Amen. क्लीन झालं, बरोबर. Yes. पण या लोकांकडे काय आहे, एक भाग पूर्ण हात कसं धुवायचं ते लिहिलेलं आहे मिशनामध्ये, वो लिखा हुआ है मिशना में. बहुत लोग को समझ में भी नहीं आने लगा बाद में. यानी कि अगर हाथ धोना तो पहला क्या करना पड़ेगा, वो भाग पूरा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर ही हाथ धो सकते हैं. बाद में कुछ लोग को समझ में नहीं आने लगा. जैसा जैसा दिन आगे गया कुछ लोग को वो समझ नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा. Hallelujah. क्या किया मालूम है, बाद में मिशना का कमेंट्री निकाला. यानी कि मिशना में जो आज्ञाएं है वो आज्ञा को समझने के लिए, जैसे बाइबल का कमेंट्री होता है बाइबल के बारे में, जैसा एक वचन है 14 अध्याय का 1, तो उसको एक्सप्लेन किया हुआ एक पोर्शन रहेगा, उसको कमेंट्री कहते हैं. वैसे ही मिशना का कमेंट्री निकाला. हालेलुया. टीका टीका क्या बोलते हैं उसको, टीका 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 निकाला. उसमें वो और समझा के बताया. वो इससे परंपरा बाद में निकला. वही कमेंट्री को नाम दिया गमारा. क्या नाम दिया, गमारा. GAMARAH, गमारा. उसका मतलब है कंप्लीट. Hallelujah. पहला एक आज्ञा, फिर 10 आज्ञा, फिर 613. अब वो 613 आज्ञा को संभालने के लिए और भी एक्स्ट्रा आज्ञा को ऐड किया, एडअप किया, जोड़ा, जिसको क्या नाम दिया, मिशना. उस मिशना के अंदर कितना कितना क्या क्या बताया. अब उस मिशना कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा करके उसके लिए एक कमेंट्री निकाला, उसको समझाने के लिए. उसका नाम गमारा. और वो गमारा को लोगों ने पढ़ना शुरू किया. थोड़ा दिन और आगे गया, यरूशलेम में रबिनिकल स्कूल्स, यानी कि जो रब्बी लोग पढ़ाई करने वाला जो स्कूल्स है, Hallelujah. उस रबिनिकल स्कूल्स में कुछ रब्बी लोग साथ में आए और उन्होंने मिलकर, मतलब जो मिशना है उसको और गमारा, मिशना में परंपरा है, गमारा के अंदर उसका कमेंट्री है. तो कमेंट्री गमारा को और मिशना को दोनों को मिलाकर एक पुस्तक लिख डाला जिसका नाम था तलमूद. क्या नाम था, तलमूद. बोला मुंबई कर बोला तलमूद. या उड़ीसा वाले बोलिए तलमूद. अफ्रीका वाले बोलिए तलमूद. समझ में नहीं आएगा. जी. हालेलुया. कितने लोग हैं मेरे साथ, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. सो दैट इज अ थिंग. आप किसी भी कोने से बैठ के देखते हो, ये बातों को समझिए. तलमूद बनाया जिसमें था ज्यूज ट्रेडिशन, उसमें पूरा यहूदियों की परंपरा थी. Hallelujah. हालेलुया. इसलिए मैंने आप लोगों को कई बार इस सारी बातों को बताते समय मैंने बोला है, तलमूद में से जो थियोलॉजिकल बुक्स है उसमें से निकाल कर हम चीजों को देखते तो हमको बहुत सारी चीजें क्लियरली समझ में आता है. कितने लोग को इतना समझ में आया. Amen. Hallelujah. इतना ही नहीं, फिर भी उन लोग को चैन नहीं हो रहा है. अब तलमूद बना दिया. तलमूद आप देखोगे, अगर आप गूगल या यूट्यूब कहीं पर भी सर्च करोगे, तलमूद बोले तो बहुत बड़ा पुस्तक है. उसको कैरी करने के लिए लोग परेशान हो जाए. सिर्फ परंपराओं को लिखा हुआ, कमेंट्री लिखा हुआ पुस्तक. बाद में अपना बाइबल आया. अब सोच रहे इस बाइबल के साथ क्या करें, इसके साथ भी कुछ करना चाहिए. Hallelujah. रायला म्हणजे नहीं हो रहा उनको. समझ रहे. जी. फिर उन लोगों ने क्या किया मालूम है, बाइबल का कमेंट्री लिख डाला. Hallelujah. बाइबल का क्या लिख डाला, कमेंट्री कमेंट्री लिख डाला. उसमें बहुत सारी चीजें उल्टा पुल्टा करके, उत्पत्ति से लेके मलाकी. पुराना नियम तो वो लोग मानते ही नहीं है, यहूदी लोग पुराना नियम को मानते ही नहीं है. तो मलाकी तक, उत्पत्ति से मलाकी तक चीजों को सब उल्टा पुल्टा सब करते हुए एक पुस्तक निकला जिसका नाम था मिद्राश. क्या नाम था, मिद्राश बोल सकते हैं. उस मिद्राश के अंदर बाइबल की कमेंट्री को लिख दिया. उसके अंदर बाइबल में नहीं लिखा हुआ, यानी कि ये जो पुस्तक है इसमें नहीं लिखा हुआ, और भी बहुत सारी चीजों को ऐड करके उसका एक कमेंट्री वो लोगों ने बना दिया. कितना लोग समझ रहे हैं. Hallelujah. एक आज्ञा, फिर 10 आज्ञा, फिर आज्ञा फिर बढ़ा दिया, 613 किया, फिर उसको मिनशा लाया, मिनशा के साथ में गमारा आया, दोनों गमारा और मिनशा को मिलाकर तलमूद बना दिया. बाद में चुपचाप नहीं बैठ रहे, फिर बाइबल के अंदर भी कुछ आज्ञाओं को ऐड कर दिया, वो सब करके मिद्राश बना दिया, कमेंट्री बना दिया बाइबल का. कितने लोग सुन रहे हैं. Hallelujah. तो आप लोग सोचेंगे ये सब कुछ हमको मानना चाहिए क्या. मैं बोलूंगा ये सब कुछ हमको मानना नहीं है. ये मनुष्य की आज्ञाएं है. दैट इज व्हाट जीसस इज सेइंग. मनुष्य की आज्ञाओं को, मरकुस 7 अध्याय, अगर मैं गलत नहीं, मरकुस 7 में यीशु ने कहा मनुष्यों की आज्ञाओं को तुम धर्म उपदेश करके सिखाते हो. मतलब जो आज्ञाओं को परमेश्वर ने नहीं बोला, वहां पर क्या करते हैं, मनुष्य की आज्ञाओं को परमेश्वर की आज्ञा है बोलकर सिखाते हैं. दैट इज वेरी रॉन्ग.
इसलिए वचन कहता है, पहला पत्रस 1:16 से 18 पढ़ना। 1 पीटर 1:16-18 जल्दी। 16 क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो तो बिना पश्चाताप हर एक के काम के अनुसार न्याय जो करता है तो अपने पड़ोस परदेसी होने का समय यस उसका 18 पढ़ना। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है। तुम्हारा कैसा चाल चलन? निकम्मा चाल चलन। निकम्मा चाल चलन मतलब ट्रेडिशंस। उसी को इंग्लिश में क्या बोला गया है? परंपरा बोला गया। तो तुम्हारे बाप दादाओं से चला आने वाला जो निकम्मा, निकम्मा मतलब क्या होता है? यूजलेस, व्यर्थ, व्यर्थ परंपराओं से जो बाप दादाओं से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा। हालेलुया। तुम्हारे बाप दादाओं से चला आने वाला सब गंदा ना जरूरत का परंपरा, आमीन, झाड़ू उधर नहीं रखने का, आरसा फूट गया रखने का नहीं, चोरी क्या हो जाएगा क्या मालूम, हाँ? और क्या क्या है? और क्या क्या जरा बताओ भाई साहब, याद करके बताओ। कैसे प्रवेश करने का? हाँ, कैसे प्रवेश करने का। पहला कौन सा पैर रखने का? राइट लेग रखने का। लेफ्ट लेग रखेगा तो कुछ भी हो जाएगा। घर का दरवाजा कौन सी दिशा में होना चाहिए? घर का दरवाजा उधर इधर जैसा होता है वो बताते हैं। और क्या? घड़ी कहाँ पे रहे? घड़ी किधर रखना चाहिए वो। और कपड़े कैसे होने चाहिए? कपड़े कैसे होने चाहिए वो भी है क्या? अच्छा। और मतलब अभी कुछ लोग खाने के ऊपर भी ऐसा कुछ, खाने के ऊपर भी ये खाना चाहिए वो नहीं खाना चाहिए। बाल कैसे रखने चाहिए? बाल कैसे रखना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे परंपराएं हैं। बिल्ली काटा, चूहा काटा, बिल्ली अगर रास्ता काटा, हाँ, ये ऐसी ना जरूरत की बाप दादाओं से मिला हुआ व्यर्थ परंपरा से आज का जूम अपना कहां पर है हम लोग अभी? यूट्यूब पर है ना। यूट्यूब पर और फेसबुक पर जो लोग अटेंड कर रहे हैं आपका छुटकारा हो गया। हालेलुया। मला काय भेटलं तुला हे भेटलंय, तुझा छुटकारा झाला है। हालेलुया। लेकिन कैसा हुआ छुटकारा? क्योंकि पुराने दिनों में छुटकारा होने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स लगते थे। कुछ सोना चढ़ाना पड़ता था, कुछ चांदी चढ़ाना पड़ता था, हाँ, मेमने को चढ़ाना पड़ता था। तो हमारा छुटकारा कैसे हो? पढ़ो। तो तुम्हारा छुटकारा, हाँ, चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। फिर से नाशमान वस्तु से नहीं हुआ, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। आपका छुटकारा परंपरा से हो चुका है, इसलिए अभी उस परंपरा के अधीन रहना नहीं है। वो सारी परंपराएं जो परमेश्वर की आज्ञा को मोड़ती है, आपको नहीं मानना है। शुभ अशुभ, ये दिन अच्छा है वो दिन अच्छा नहीं, आमीन, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें। अदरवाइज यू विल बिकम सैदुसीज, यू विल बिकम फैरिसीज, यू विल बिकम स्क्राइब। आप शास्त्री हो सकते हैं, फिर आप फरीसी बन जाएंगे। बोलो, नहीं तो आप फरीसी बन जाएंगे। नहीं तो आप फरीसी बन जाएंगे। और एक बार उंगली दिखा के बोलो, नहीं तो आप फरीसी बन जाएंगे, सदुकी बन जाएंगे। नहीं तो आप फरीसी बन जाएंगे। हालेलुया। अदरवाइज यू विल बिकम व्हाट? Pharisees, and God is rebuking them. परमेश्वर हमेशा फरीसी लोगों को रिब्यूक करता है। आप पूछेंगे आज के फरीसी लोग कौन है? सबसे पहले मुझे लगता है फरीसी, सदुकी, शास्त्री, ये तीन टर्म्स बार बार बाइबल में आता है जो आकर यीशु मसीह का विरोध करते हैं। जल्दी से बताना चाहता हूं, मुझे पूछा नहीं फिर भी। फरीसी लोग कौन है? फरीसी लोगों का मतलब सिंपल ये है, दे वर द रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर, जो धार्मिक और राजनीतिक लीडर्स लोग थे। उसके बारे में सब जानना है तो मत्ती का 23 अध्याय आप पढ़ सकते हैं, वहां पर उसके बारे में सब बोला गया है। वो लोग, दे वर द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेटिव्स ऑफ मोसेस ट्रेडिशन एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। वो लोग कौन थे? वो लोग व्यवस्था को अनुवाद करने वाले थे। वो लोग कौन थे? परंपराओं को बहुत वेट देते थे फरीसी लोग। मूसा के बारे में बहुत ज्यादा जलस रखते थे। मूसा के बारे में अगर कुछ बोला वो लोग चुप नहीं बैठेंगे। फरीसी लोग मूसा की आज्ञाओं को मानते थे, मूसा को बोला हुआ सारी बातों को मानते थे। बाइबल उनको हिपोक्रिट्स कहता है, उनको कपटी कहता है, कपटी फरीसियों। हालेलुया। हिपोक्रिटस मतलब होता है नाटकार। हिपोक्रिटस का वर्ड का मतलब होता है नाटकार। ये सब मत्ती के बाइबल स्टडी में मैंने कवर किया, मैं याद करता हूं। वो लोग हमेशा
दूसरों की मतलब खुद की ओर आकर्षित करने वाले लोग, खुद Yes. लोगों को अपने तरफ अपनी तरफ आकर्षित आकर्षित करने वाले करने लोग, वाले लोग। रिलीजियस धर्म को लेकर पैसे को कमाने वाले लोग, यस रिलीजियस सीट, मूसा का सीट के बारे में मत्ती 23 में बोला गया, मूसा का हालेलुया। सीट पर बैठने वाले लोग, सिनेगॉग आराधनालयों में मूसा का सीट बोलकर एक जगह होता था, वहां पर आकर ये लोग बैठते थे। तो अपने आप को रब्बी बताने वाले लोग, अपने आप को मूसा के समान करने वाले लोग, हालेलुया, ये सारी चीजों को करने वाले लोग, यही थे वो फरीसी लोग। दूसरा कौन है? सदुकी लोग। सदुकी लोग कौन थे? सदुकी लोग भी रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर्स थे, लेकिन उनका जो विचार था वो लिबरल था, यानी कि फ्री विचार, मतलब ये ऐसे ही करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बिंदास रहो, हालेलुया। हालेलुया। दे वर नॉट दैट स्ट्रिक्ट, ये व्यवस्था को लेकर उतने स्ट्रिक्ट वो लोग नहीं थे। लेकिन एक चीज है, पहली 5 पुस्तकें, मूसा की पहली 5 पुस्तकें जिसको पेंटेटॉक कहते हैं या फिर तोराह कहते हैं, Yes. उस पुस्तकों के अंदर की बातों के बारे में दे वर स्ट्रिक्ट, हालेलुया। हालेलुया, आमीन। और एक खासियत थी इनके अंदर, ये लोग परंपरा को ज्यादा कुछ मानते नहीं थे, हालेलुया। परंपरा को ज्यादा। कुछ मानते नहीं थे। और एक खासियत इनके अंदर थी, ये लोग पुनरुत्थान को नहीं मानते थे। दे डोंट बिलीव दैट कि रिजरेक्शन जैसा कुछ हो सकता है, क्योंकि लिबरल थिंकिंग रखने वाले लोग हैं, फ्री विचार रखने वाले लोग हैं, तो वो लोग नहीं मान सकते हैं कि कोई मर गया तो वो जी सकता है। हालेलुया। और उसी को लेकर वो लोग आत्माओं को, स्पिरिट्स को नहीं मानते थे। मतलब एक व्यक्ति को अगर 2 टुकड़ा कर दे तो कौन सा आत्मा बाहर आते हुए दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं मानेंगे, नहीं आत्मा जैसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मानते थे वो लोग। स्वर्ग दूत लोग है कर भी वो लोग नहीं मानते थे। ऐसा ग्रुप था कौन सा? सदुकी लोग। हालेलुया। आज का रेशनलिस्ट, युक्तिवादी, जो क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, जो अलग अलग मतलब विचारधारा रखने वाले, जो आत्मिक चीजों को ज्यादा मूल्यता नहीं देते हैं, बाद में धीरे धीरे नास्तिक बनना, वो ग्रुप, हालेलुया। हालेलुया। और उसके बाद में तीसरा कौन सा है? शास्त्री। फरीसी लोग कौन है बताया? सदुकी लोग कौन है बताया? शास्त्री लोग, स्क्राइब्स। स्क्राइब्स कौन थे? शास्त्री लोग वो लोग थे जो व्यवस्था को लिखते थे, हालेलुया। यानी कि जो व्यवस्था आज हम लोगों के पास में है, बाइबल हम लोग के पास में, आज तो प्रिंटिंग मशीन है ना, Yes, yes. कितना भी चाहिए तो उतना प्रिंट कर सकते हैं, जेरोक्स कर सकते हैं। लेकिन उन दिनों में क्या करते थे? शास्त्री बोलकर एक ग्रुप था, जो लोग व्यवस्था को कॉपी करते थे, लिख के नया नया कॉपीज निकालते थे। और इसी कारण से वो लोगों को व्यवस्था पूरा पाठ था, उनको बाय हार्ट था, क्योंकि कितने बार तो लिखा है ना एक ही चीज को, एक मात्रा और एक गाना भी वो लोग मिस करते नहीं थे। एग्जैक्ट ड्यूअल कॉपी बनाकर उस व्यवस्था का कॉपीज बनाते थे, और इस कारण से वो लोगों को व्यवस्था की सारी बातें पता थी। हालेलुया। उसमें से फरीसी लोग जो परंपराओं को बहुत मूल्य देते हैं, दे गिव इंपॉर्टेंस टू द ट्रेडिशन। अगर आप भी परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर इन सारी चीजों को अगर आप महत्व देते हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप भी क्या बन जाएंगे? फरीसी बन जाएंगे। और फरीसी लोगों को परमेश्वर कपटी बोलता है, नाटक करने वाले लोग। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में परंपराओं को कभी भी ना माने। हालेलुया। मेरे जीवन में मैंने लिया हुआ स्ट्रिक्ट डिसीजन था, प्रभु मैं अपने जीवन में किसी भी परंपराओं को नहीं मानूंगा, आमीन। और मैं अपने मिनिस्ट्री में उसका पूरा ध्यान देता हूं कि हम किसी भी परंपरा को ना माने। आमीन। अच्छी परंपराओं को मान सकते हैं, लेकिन नो नीड ऑफ रॉन्ग ट्रेडिशंस। हालेलुया। तो सिंपल चीजें हमको नहीं मानना है। मैंने आपको बताया कहां से शुरू हुआ, कैसे चलता रहा, यीशु ने उसको कैसे डील किया। पहला पत्रस कहता है, उससे तुम्हारा नाशवान सोने चांदी से नहीं, परंतु अविनाशी मसीह के बहुमूल्य लहू से तुम्हारा क्या हो गया है? छुटकारा हो गया है। नाउ यू आर नॉट अंडर ट्रेडिशन। हालेलुया। इसलिए अपने बातों को चीजें से समझिए और अपने जीवन में ये बात को ग्रहण कीजिए। आमीन। तो मैं विश्वास करता हूं यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन खत्म हो गया। हालेलुया। आज थोड़ा समय हम लोगों ने लिया, क्योंकि हम लोगों को बातों को सीखना जरूरी है। हालेलुया।